मैं तो उसको जब पाकिस्तान के ब्लेजर में देखता हूँ तो वहां उम्मीद लगाता हूँ, जहां मारोगे मैं इतना बड़ा कर दूंगा। जब तुम मारोगे किसी और के लिए जहां तुम्हारे पैसे लगे हुए होंगे, वो मेरे लिए ये लानत है, मैं क्यों डिस्कस करूंगा उसको। भाई वो इंडिया के लिए मार रहा है यार, वो अपनी टीम के लिए मार रहा है, जहां पे जरूरत है उसको। वो आईपीएल में नहीं मार रहा। कितने आईपीएल के लोगों की मैं डिस्कशन करता हूँ यहाँ पे, तो उससे 33-100 मारे थे वहां पे आईपीएल में। नहीं भाई, वो एक लीग है यार। नहीं, गिल ने आज एक बात, अपने पैसों के लिए खेलता है, अपने स्टेट के लिए खेलता है, नेशन के लिए खेल रहा होता है आदमी। गिल ने आज एक बात बताई है, शुभमन गिल ने आज सबसे बड़ा जो मैसेज कन्वे किया है वो ये किया है कि इनिंग को बिल्ड कीजिए, मगर करने के बाद जो है ना कुछ उखाड़ के भी आइए। समझ रहे ना मेरा इशारा कहाँ है कि भाई इनिंग बिल्ड जब करो जब तुम्हारे पास रेंज ऑफ स्ट्रोक, तुम्हारी औकात उस लेवल की हो, तुम्हें पता हो मैं 8-10 छक्के भी लगा दूंगा। नॉक, व्हाट अ नॉक शुभमन गिल, यू ब्यूटी। शुभमन गिल क्या नॉक खेल के गया भाई, मेरे तो जेहन से नॉक नहीं निकल रही है। इस इनिंग के अंदर क्लास मौजूद थी, इस इनिंग के अंदर एग्रेशन मौजूद था। ये एक ऐसी स्पेशल 100 है जो जिस तरह टाइम हुई वो तो चल के बात करेंगे, लेकिन ये एक ऐसी 100 थी, वो भी T20 के अंदर एक ऐसे बैट्समैन पे जिसको आज सुबह से पहले, इस मैच से पहले, जिसका T20 के अंदर 5 T20 में जो बैटिंग एवरेज था वो 15 का था। लोग शक कर रहे थे कि शुभमन गिल क्या करेंगे। हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत लोड था कि शायद वो अपनी फ्रेंचाइज फेवर के लिए शुभमन गिल को यहाँ ओपन करवा रहे हैं, और मैं भी उस पर ये सोचता था कि भाई आपका पृथ्वी शॉ है तो ईशान किशन की जगह शुभमन गिल को वन डाउन कर दें। लेकिन भाई साहब शुभमन गिल ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ सबको बता दिया कि भाई साहब मुंह पे उंगली रखनी है। 63 बॉल्स पे 126 की इनिंग, और क्या खूबसूरत इनिंग। इट वाज अ प्योर जॉय टू बॉलिंग कर रहा है। लेकिन जो भी हो, शुभमन गिल ने आज फिर से मेला लूट लिया। ओडीआई क्रिकेट के अंदर उसने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की ही की। T20 में पहले 2 में नहीं चला, लेकिन तीसरे में ऐसा चला कि फिर सबके रोंगटे खड़े करके रख दी। जहां पे आपको लगता है कि सेंचुरी नहीं हो पाएगी, वहां पे ये सेंचुरी कर जाता है। इसको जिसको कहते हैं ना एंड के ओवर में ऐसा गेड़ लगता है। जब इसका आपको याद होगा 200 मारते टाइम इसने एंड पे कितने छक्के मारे थे, 5 छक्के मार के इसने 200 कर दिया था। इसी तरह से जब 60 क्रॉस की है तो शुभमन गिल साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने छक्कों की बारिश कर दी, और ऐसी बारिश की कि आराम से इसको कहते हैं सेंचुरी करके। सिर्फ और सिर्फ इसकी पूरी इनिंग्स के अंदर मैं बात करूं, एक गंदी शॉट थी जिसके ऊपर इसका कैच छूटा, अदरवाइज ब्रिलियंट किस्म की बल्लेबाजी की है। मजा आ गया। शुभमन गिल ने फिर से सो कहते हैं ना मेला लूटा, और साथ ही साथ आज तो सो कहते हैं क्रिकेट के मास्टर भी बैठे हुए थे सामने, सचिन तेंदुलकर, उनके सामने सेंचुरी मारी है 1 लाख से। भाई इनिंग बिल्ड जब करो जब तुम्हारे पास रेंज ऑफ स्ट्रोक, तुम्हारी औकात उस लेवल की हो, तुम्हें पता हो मैं 8-10 छक्के भी लगा दूंगा। यार आप ये देखें कि ईशान गया, उसके बाद त्रिपाठी आया। उसको ये नहीं बोला कोच ने कि तू जाके रोक लियो बॉल, जो अच्छी बॉल है रोक लियो। उसने बोला अच्छी को भी स्ट्राइक करूंगा, क्योंकि बॉल अच्छा ही तो मारने वाला होता है। बुरे बॉल पे तो सब मार लेते हैं, सब मार लेते हैं। ठीक है, तो अच्छे बॉल पे जो वहां से बता रहे हैं वो अच्छी बॉल है यार। मैं वो अच्छी बॉल है यार। नथिंग टू कवे फ्रॉम शुभमन गिल। क्या गेम खेल के गया उसने, मिनटों में गेम के पर लगा दिए यार रन के। बॉस एक फिर सच समझिएगा, आपको पता है इस प्लेटफॉर्म पे वो बात होती है जो आपको, क्योंकि हर तरफ 2-4 पौके तो होते हैं जिन्हें क्रिकेट की सेंस नहीं होती। यकीन करो वो जो मोमेंटम बनाया है ना, वो राहुल त्रिपाठी ने जो बनाया है ना, वॉच शुभमन गिल क्लास पर्सोनिफाइड। ये कोई लपाड़े नहीं थे, ये कोई स्लॉग स्वीप्स नहीं थी, ये प्रॉपर हाई क्वालिटी मेरिट पे खेली हुई एक ऐसी इनिंग थी जिसपे प्योर टाइमिंग, प्योर एब्सोल्यूट टाइमिंग। मतलब आपको T20 मुकाबलों में इस तरह की सेंचुरीज नहीं दिखती हैं, आपको स्लॉग शॉट्स दिखते हैं, आपको मारा मारी दिखती है, आपको लपेड़ेबाजी दिखती है। लेकिन शुभमन गिल ने जिस क्वालिटी के ऊपर और जिस ग्रिट के ऊपर ये इनिंग्स खेली है, सारी तारीफ उसी की बनती है। जिस तरह मैंने बोला, इट वाज एन एब्सोल्यूट ऑनर एंड एब्सोल्यूट जॉय टू वॉच दिस इनिंग्स, क्योंकि शुभमन गिल ने जिस तरह इस पूरी इनिंग को शेप अप किया है, सारा कमाल ही वही है। शुभमन गिल ने 35, पहले तो वो राहुल त्रिपाठी जिस तरह मार रहे थे, क्या कमाल खेला राहुल त्रिपाठी ने भी। आज बाद में डिसअपॉइंटेड भी थे जब 22 बॉलों में 44 पे वो आउट हुए। उस वक्त शुभमन गिल बैक सीट लेके बैठे हुए थे। 35 बॉलों के ऊपर शुभमन गिल ने 50 अपनी मुकम्मल की। उसके बाद बंदा क्राउड मौजूद था स्टेडियम के अंदर, उनके सामने सेंचुरी मारना। न्यूजीलैंड सबको छोड़ो, फर्ग्यूसन का मैं समझता हूँ करियर खत्म करके रख दे, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर सूर्य कुमार यादव ने फर्ग्यूसन का बुरा हाल किया था, इंडिया के अंदर शुभमन गिल ने फर्ग्यूसन का बुरा हाल किया हुआ है।
शुभमन गिल ने क्या है, पूरी इंडिया की टीम ने फर्ग्यूसन का बुरा हाल किया हुआ है। आप से देखे ना इतने रन आगे, मैं तो पहले भी कह रहा था कि भाई इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगा तो कंफर्म 200 आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखें जरा, सबसे पहले ओडीआई के जब जब इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की लंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ 350 से ऊपर रन गए। अब टी20 की अगर बात करें तो टी20 के अंदर भी आपके सामने जब भी ये बल्लेबाजी करने आते हैं इनकी अप्रोच ही अलग होती है। शुभमन गिल ने जो क्रिकेट खेली है उसने क्लास दिखाई है, उसने दिखाया है कि आप स्टार्ट लो अपनी क्लास के साथ। कोई उसने अन्यवा हिट नहीं की, कोई उसने कहते हैं ना इनप्रॉपर शॉट नहीं खेली, उसने वेट किया 10 ओवर के बाद जाके उसने जिसे कहते हैं छक्कों की ट्राई आग लगा के गया है, वो गेम को आग लगा गया। वो उससे ये प्रेशर लिया ही नहीं कि ईशान आउट हो गया है। उसकी 12 गेंदों के बाद जो 22 गेंदों का 10 गेंदों का सफर है जिसमें वो 10वीं बॉल पर आउट भी हुआ है और मुझे एक बॉल याद है कि वो डॉट भी हुई है। और फिर सूर्या की उदासी को कम कर दिया, शुभमन गिल ने उसकी उदासी को कम कर दिया सूर्या की, क्योंकि लोगों की दूरबीनें तो उसी में लगती है। इसका खुद कह रहा था यार ये थोड़ा सा मारे। मेरी तरफ देखो, मेरे तो सुपर टीवी आए में मैं तो दूरबीन लगा के देखो मुझे वैसे सचिन तेंदुलकर का मैदान में होना भी बहुत अलग कर देता है हर लड़के को। वो उड़ गया, उन्होंने कहा भैया मैं धमाल देख रहा हूँ, क्रिकेट देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज 50 को 100 मेडल 5वां इंडियन हो गया भाई वो। बिल्कुल तीनों फॉर्मेट में। और 1 साल का लौंडा यार, कल का अभी हमें तो याद हर कोच जब ये खेला था वहां पे यार। हर कोच खुश होता है जब उसका लड़का 100 करता है। बट शुभमन गिल और राहुल द्रविड़ की स्टोरी आपसे शेयर कर देता हूं। क्रिकेट में जो उसने किया वो तो आपको नजर आ गया। शुभमन गिल और राहुल द्रविड़ का एक बड़ा सेंटिमेंटल कनेक्शन है। राहुल द्रविड़ अहमदाबाद में ठोक दिए। हाँ नहीं, राहुल द्रविड़ शुभमन गिल के अंडर 19 के कोच थे। उस टीम के कोच थे जो पृथ्वी शॉ की कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों को हराकर फाइनल तक गई थी, जिसमें राहुल द्रविड़ थे, शुभमन गिल थे, पृथ्वी शॉ कप्तान थे इस टीम के। शुभमन गिल का कैप्टन पृथ्वी शॉ था और शाहीन आफरीदी था, अरशद इकबाल था, मूसा था। पाकिस्तान की क्रीम बॉलिंग थी। मैंने इस लड़के को 19 साल की उम्र में शाहीन को धोते हुए देखा है 18 में। जाओ जाके देख लो, चेक कर लो मैच। तो राहुल द्रविड़ उस वक्त से इसे बड़ा हाईली रेट करते कि ये बहुत बड़ा बल्लेबाज है। मगर एक चीज मुझे समझ नहीं आती, राहुल द्रविड़ जब खड़े होकर टी20 की सेंचुरी पे तालियां बजाते हैं तो उनकी फीलिंग क्या होती होगी? कोई बात नहीं, तो मजाक की बात। इतना तेज कैसे? उनके दौर में टी20 नहीं, लेकिन ऑफ लेट मैं 2 मैच बता दूं आपको लाहौर के 2004 के। राहुल द्रविड़ ऑफ लेट वनडे में बड़ा तेज खेले जब वो विकेट कीपर बैट्समैन की हैसियत से नंबर 5 या नंबर 7 पर बैटिंग करते थे। अदरवाइज उसने बिल्कुल क्लास के साथ लेके चल रहा था और समझ से बाहर है कि ईशान किशन को समझ नहीं आती कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं। अगेन फ्लो पृथ्वी शॉ को नहीं खिला सकते थे, किसी तरीके से एडजस्ट कर सकते थे। रही बात जिसको कहते हैं राहुल त्रिपाठी की, मैंने पहले भी कहा था कि उसकी टेक्निक मुझे अच्छी नहीं लगती। आज उसने रन किए, उसने एक मोमेंटम बना के दिया जो इंडिया के आज 200 प्लस रन हुए हुए। इसके पीछे राहुल का हाथ है, उसने जिसको कहते हैं ना रन को रोका नहीं। एक उसकी क्वालिटी अच्छी मुझे लगी कि वो ब्रेव है, सेल्फलेस क्रिकेटर है। वो जिसको कहते हैं ना अपने लिए नहीं खेलता, वो टीम के लिए खेलता। अगर अपने लिए खेलता होता तो जल्दबाजी करके आउट ना होता। लेकिन जो उसका सबसे बड़ा मसला है कि उसके पास 2 ही शॉट्स है, एक तो फाइन लेग के ऊपर से उसने मारना है, एक कवर के ऊपर। उसने जो कवर का छक्का मारा, सच्ची बात कह रहा हूं, बहुत प्यारी शॉट थी, मुझे बड़ी पसंद है, तारीफ कर रहा हूं। लेकिन उसको अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसी क्रिकेट नहीं खेली जाती। आपको इसको कहते हैं ना, अगर लंबे रन करने हैं, अगर ज्यादा टाइम के लिए खेलना है तो आपको इसको कहते हैं थोड़ी टेक्निक के साथ भी खेलना पड़ेगा। अन्य बला नहीं घुमाना। शुभमन गिल से सीखना चाहिए हर किसी को। मैं दोबारा कहूंगा, शुभमन गिल से सीखे। क्या जबरदस्त किस्म की उसने सेंचुरी मारी है कि मतलब कोई मजाक हो गया है। नहीं, मुझे बता दो, इस लड़के के लिए कोई मजाक हो गया? मैंने सुना था कि बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़े जबरदस्त किस्म की शॉट्स खेलता है, बड़ा जिसको कहते हैं अच्छा इसका जिसको कहते हैं फ्यूचर होगा, लेकिन देखा नहीं था। लेकिन ऐसा इस साल के अंदर इसने वो क्रिकेट दिखा दिया है कि जिन लोगों को नहीं भी पता होगा, उनको पता चल गया कि इंडिया को कोई दूसरा बड़ा प्लेयर मिल गया सूर्य कुमार यादव के बाद, और वो है शुभमन गिल। ओडीआई के अंदर तो चला ही चला, टी20 में सेंचुरी मार दी से बढ़ के क्या हो सकता है। और 2023 अभी 11 महीने पड़े हैं, जनवरी जिसको कहते हैं गुजर गया, फरवरी का स्टार्ट आपके सामने है। फरवरी के अंदर कौन सी जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रहा है। स्टार्ट इसने सेंचुरी से किया, तो देखें अगले 11 पूरे 18 बॉलों में शुभमन गिल ने 52 मारे, उसके बाद 10 बॉलों में शुभमन गिल ने 24 मारे। तो जो बल्लेबाज आज ही के मैच में इसी पिच पे 142 की स्ट्राइक रेट के साथ 35 बॉलों में 50 मारता है, और वही बल्लेबाज उसके बाद एक्सेलरेट करता है कि जैसे न्यूजीलैंड वाले गली बॉलर में तब्दील हो गए और उनको कुछ समझ ना हो रहा कि हमने इलाज क्या करना है,
और जिस बल्लेबाज से 142 के स्ट्राइक रेट से 50 मुकम्मल की हुई हो, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो टेक ग्रांटेड नहीं लेता, वो एक्सिलरेट करता है। और ऐसा एक्सिलरेट करता है कि अगली आने वाली डिलीवरीज के अंदर, जो कि 28 डिलीवरीज है, उसके अंदर वो 76 रन जोड़ता है और अपना स्ट्राइक रेट 200 पे ले जाता है। 7 छक्के, 12 चौके, व्हाट एन एब्सोल्यूट प्योर क्लास, जॉय टू वॉच। और ये होती है क्लासी बल्लेबाज की इनिंग्स कि जिसके पास स्किल मौजूद हो, आपके पास टाइमिंग मौजूद हो, और साथ में अगर आपके पास इंटेंट तगड़ी हो तो आप किसी को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये मोटेरा का ग्राउंड है, नरेंद्र मोदी ग्राउंड इन अहमदाबाद, जो कि इटसेल्फ खुद बहुत बड़ा ग्राउंड है। 1 लाख लोगों का क्राउड है, सीरीज डिसाइडर है, प्रेशर बहुत है। देखिए, आप कितना भी बोल रहे हैं बायलैटरल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन जब ग्राउंड में जो 1 लाख बंदा आया हुआ होता है ना, वो एक ही उम्मीद लेके आया होता है कि हमने अपनी टीम को जीतते हुए देखना है। और न्यूजीलैंड क्राउड, साथ में बैटिंग, और जिस तरह आज आगाज हुआ ईशान किशन, आज वो चलते बने, फिर एक दफा फिर उन्होंने अपनी फेलियर के अंदर एक और इजाफा किया। लेकिन राहुल त्रिपाठी ने जिस तरह बेस आज प्रोवाइड की थी शुरू के 8 ओवर के अंदर अलॉन्ग विद शुभमन गिल, उसके बाद से लेके इट वाज वन मैन शो, जो कि सिर्फ शुभमन गिल का था और किसी का कोई शो नहीं था।